बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, वैसे तो ख़वातीन बदनाम है कि जब मेके वाले आते हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं, उनका बस नहीं चलता कि दस्तरखान के दस्तरखान भर दें। मगर हमारे घर में मामला थोड़ा सा उल्टा है। जो हमारे हज़रत हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था आखिर कौन सा मेन्यू डिसाइड करें। आप देख सकते हैं किस कदर उधेड़ बुन का मामला है। 3 तरह के मेन्यू डिसाइड किए गए, फिर उन्हें कैंसिल किया गया। आई डोंट नो क्या कुछ हुआ। फाइनली मैंने उन्हें कहा कि जाइए अपना कोई काम करें और हमें अपना काम करने दें। तो जनाब, आज की दावत का मेन्यू जो कि मैंने फ़ाइनल किया वो ये है। तो आप लोग भी देखें, हो सकता है इससे आपको भी कोई इंस्पिरेशन मिले, और अगर इसमें कोई मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो अज़बर हो गई होंगी, यानी कि आपको पता ही है कि दावत से एक दिन पहले ही काम कर लेना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको दावत वाले दिन किसी भी किस्म की टेंशन ना हो। तो यहाँ पे हमने कीमा भुनने रख दिया था और साथ में मीठे की तैयारी थी। अब यहाँ पे मीठा जो है ना वो बन रहा है फ़ालूदा। मुझे किसी ने कहा था कि हर तरह के बर्तन में जो है वो दूध नीचे से चिपक जाता है। बहुत अच्छी टिप है मेरे पास। जिस बर्तन में भी दूध का काम करना है उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे खूब अच्छी तरह से उबाल लीजिए, और जो दूध है उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट तक। उससे ये होगा कि कुकिंग टाइम कम हो जाएगा, दूध ज़रा जल्दी से उबल जाएगा और नीचे लगने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और जी, हेल्प कराने के लिए हर तरह का बंदा इस्तेमाल करें जो घर में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा बेटा बना रहा है फ़ालूदा और हस्बैंड काट रहे हैं टमाटर। भाई, बाहर कोई आपके पास हेल्प तो होती ही नहीं है, तो जो घर में मौजूद लोग हैं उन्हीं को हेल्पर बनाया करें, चाहे प्यार से या फिर थोड़ी सी डांट लगा के। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि दावत जब आप करती हैं तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप बहुत रिलैक्स होती हैं। अच्छा, मैं इतनी भी रिलैक्स नहीं होती, क्योंकि मैं प्लान कर लेती हूँ चीज़ों को, तो फिर काम करने आसान हो जाते हैं। जैसे कि सुबह में आपने एक मीठा बना लिया, बिरयानी का मसाला बना लिया, कीमा भून लिया, तो बहुत सारी चीज़ें आपने कर ली। अब बाय द टाइम वो ठंडा हो रहा है, घर में है, तो आप बाहर निकल जाएं। थोड़ा बहुत जो आपने कोई बाहर का काम करना है, कोई शॉपिंग करनी है, कोई घर के लिए नई चीज़ ख़रीदनी है, कोई गिफ्ट वगैरह, तो वो भी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपने सुबह सुबह अपना दिन स्टार्ट कर लिया था। अमूमन मैं दावत के दिनों में घर से बाहर निकलने को अवॉइड करती हूँ। रीज़न ये है कि फिर आप ज़रा सा थक जाते हैं और फिर दिमाग जो है वो 100% फोकस नहीं रहता। अगर ये सेम दावत वाला दिन होता तो शायद मैं बिल्कुल बाहर ना निकलती, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट डे डिनर था तो मुझे पता है कि नेक्स्ट डे भी मेरे पास बहुत टाइम है और आज की भी शाम पूरी की पूरी मेरे हाथ में है। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पे हमारी फ्रेंड हमारे साथ हैं और हम लोग ये नोटिस कर रहे थे कि अभी तो अगस्त भी नहीं आया और फॉल की चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई हैं। यानी कि अभी हमने समर सही से इंजॉय भी नहीं की है, तो दुनिया जो है वो ख़िज़ा की तैयारी में लग गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने लिए कुछ ना ख़रीदूं जब मैं बाज़ार जाऊं, क्योंकि आपने अगर दूसरों के लिए शॉपिंग करनी है, दूसरों के साथ शॉपिंग करनी है, तो थोड़ा बहुत रिवॉर्ड आपको अपने आप को भी देना ही पड़ता है। क्या ख्याल है? चाहे छोटी सी सस्ती सी चीज़ ख़रीदें, मगर ज़रूर ख़रीद लें। दिल को अंदर से ना एक ख़ास किस्म की सेटिस्फेक्शन मिलती है, मतलब वो इत्मीनान जो है ना वो कभी और नहीं मिल सकता। तो मैंने पम्पकिन शेप का एक छोटा सा प्यारा सा बोल ख़रीदा जिसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा प्लान ये है कि हम इसमें सर्व करेंगे सैलड। बस जी, क्विक सी हमने शॉपिंग की है, हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगाया, और जब हम पार्किंग में आए तो मैं इस लाइन को देख के इतनी खुश हुई। आप में से कितने लोग बचपन में इसको रॉकेट कहते थे? भाई, मैं तो कहती थी, मुझे ऐसा लगता था कोई स्पेसशिप यहाँ से गुजरा है जिसकी ये लाइन है, और बहुत दूर तक इस लाइन ने हमारा साथ दिया। वैसे अगर मैंने अपने लिए कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो मैं विनर्स को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कंपैरेटिवली चीपर ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर मैंने किसी को तोहफ़ा देना हो तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप होम सेंस जाएँ, क्योंकि होम सेंस में ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। प्राइसेस ज़रा सी हायर ज़रूर होती हैं, लेकिन आप बहुत सारे चीज़ों में से ना कुछ अच्छी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए, अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आप कौन सी जगह से गिफ्ट की शॉपिंग करते हैं? हम उस होम सेंस में गए थे जो ऑलमोस्ट शहर के ख़त्म होने पे है। तो यकीन करें, इतना पुराना शहर था, पुराने पुराने घर, मज़े मज़े के चर्च, देख के बहुत मज़ा आया।
और जी घर आ गए, थोड़ा सा रेस्ट किया। अब ज़ाहिर है मीठे के काम जो हैं वो दावत से पहले करने ही बेहतर होते हैं। तो आपको पता है हमारे घर में दावत हो और हम केक ना बनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इस दफ़ा भी हमने सोचा था एक चॉकलेट केक बनाते हैं और एक वनीला, लेकिन एंड टाइम पे जो है ना वो मेरे दिमाग में नया ख्याल आया। मैंने बच्चों से कहा चलो हाफ़ चॉकलेट करते हैं और हाफ़ वनीला, और जो बचा हुआ बैटर है उसको जो है वो मिला जुला के एक मार्बल केक बना लेते हैं। जब बच्चे थोड़े से ना डबल माइंडेड थे कि अम्मा आई डोंट नो ये कैसा बनेगा, आप पता नहीं क्या कर रही हैं, पर यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट था दोनों केक्स का। और मार्बल केक के बारे में मैंने सोचा था कि मैं अपने गेस्ट के साथ जो है वो पैक करके दे दूँगी, लेकिन एंड में मेरी नीयत बदल गई। मैंने कहा नहीं, ये हम खुद ही खाएंगे। तो मैंने दूसरे वाला जो केक था वो भेज दिया उनके साथ, मगर मार्बल केक अपने लिए रखा। अच्छा जी, ब्राउनी अमूमन मैं ट्रे में बना के और उसके छोटे छोटे पीसेस कट करती हूँ, लेकिन वो ख़ास तौर पे बहुत अच्छे दावत के हिसाब के पीसेस नहीं कट होते। तो इसलिए मैंने सोचा कि इंडिविजुअल ब्राउनी कप्स बनाए जाते हैं। कप केक लाइनर में ही थोड़ा थोड़ा ब्राउनी का बैटर डाल के आप ब्राउनी बना लीजिए। जब बन जाए ब्राउनी, उसमें से कुछ के ऊपर हम डाल रहे हैं कोकोनट श्रेडेड, कुछ पे हम डालेंगे सॉल्ट। अगर आपके पास सी सॉल्ट है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि एक ही ब्राउनी में डिफरेंट टेस्ट आए। वेरिएशन किसको अच्छी नहीं लगती, बताइए ज़रा। जिन पे सॉल्ट डाला है उसमें हमने थोड़ी सी स्मार्टीज़ लगा दी ताकि पहचान रहे कि ये सॉल्टेड वाली हैं। बस जी, उस दिन का काम तमाम हुआ, हमने सब कुछ प्रॉपरली कवर किया और चले गए सोने। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। उफ़, इतना हब्स था, इतनी गर्मी थी और बारिश भी कोई मतलब फ़ायदा नहीं दे रही थी। तो शाम को थंडरस्टॉर्म की भी पेशेंट गई थी। मैंने सबसे पहले किचन में आके कैंडल जलाई ताकि मेरी आंखें जो हैं वो प्याज के पानी से ना जलें और हमारे घर में खाने पीने की स्मेल ना आए। ये टिप करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ घर में से खाने की बहुत स्मेल आती है। मैंने स्लाइसर यूज़ किया है, उससे मैंने प्याज ऐसे काट लिया है। ट्रेडिशनली कौरमे का प्याज बारीक 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 स्लाइसिस में काटा जाता है, लेकिन मुझे लगता है ये भी काम करता ही है, जो कि आप अभी देखेंगे। कौरमे के लिए प्याज फ्राई करना ज़रूरी है। रेडीमेड प्याज से वो वाला फ्लेवर और कलर नहीं आता। इसको जो है वो हम किसी पेपर टावल पे रख देंगे ताकि ड्राई होके क्रंची हो जाए। गोश्त को अच्छे से भून लेंगे, फिर नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर थोड़े से गरम मसाले डालेंगे और जो फ्राइड अनियन वाला ऑयल है उसमें से थोड़ा सा इसमें डालेंगे। मैं कौरमा मसाला अवॉइड इसलिए करती हूँ कि मैंने नोट किया कि बहुत से लोगों को उससे एसिडिटी हो जाती है। तो माइल्ड सा कौरमा बनाएंगे, गोश्त का ही फ्लेवर फर्स्ट क्लास होगा। दही को अच्छी तरह से गोश्त के साथ भून लिया है, खूब अच्छी तरह से। उसके बाद प्याज को या तो हाथ से चूरा कर लीजिए या फिर आप ब्लेंडर में डाल के उसे पीस लीजिए और कौरमे में डाल के प्रेशर दे दीजिए। दैट्स इट। आपको पता है कि मैं जल्दी में प्रेशर इस तरह से रिलीज़ करती हूँ, लेकिन ये डेंजरस है। मेरी अम्मा देखें तो मुझे मारेंगी, तो अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो प्याज का जो ऑयल है वो हमारे पास काफ़ी बचा हुआ है और इससे हम बहुत खाने बनाएंगे। दाल मैंने जो है वो कम से कम 3 से 4 घंटे भिगोई हुई है। ये है चने की दाल और इसके अंदर हम पानी डाल के उसे उबलने के लिए रख देंगे। अब मैं अपना एक चूल्हा बचाना चाहती हूँ, ठीक है, बचत बेस्ट होती है। तो मैंने इंस्टेंट पॉट लगा लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा वही वाला ऑयल डाला है और उसके अंदर प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा काली मिर्च और तेज़पात इसको डाल के इसका बहुत अच्छा भून 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 के बहुत प्यारा सा मसाला बना लेंगे। मसाले में कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास मसाला होना चाहिए। ठीक हो गया है। और वहाँ पे दाल आपकी उबल रही है, दाल के ऊपर जो झाग आती जाती है उसे निकालते जाएं और फेंकते जाएं, ठीक है। दाल जब अच्छी तरह से उबल जाएगी, यानी कि खड़ी खड़ी रहे, इसको आपने मैश नहीं करना, इसमें बिल्कुल थोड़ा पानी रह जाएगा, आपने मसाला डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, भूनना है। आपकी खड़ी खड़ी मसाला माश दाल तैयार है। कौरमा तैयार हो गया, दाल तैयार हो गई। अब आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। अच्छा, तवा चिकन जो है वो हमारे घर में पता नहीं क्यों इतना फेमस हो गया। तो सेम ऑयल के अंदर आप देख लें 1 इंच के चिकन के क्यूब हैं ये। मुझे पिछली दफ़ा कोई कह रहा था चिकन टूटा टूटा लग रहा है। नहीं भाई, हाँ, टूटा टूटा चिकन नहीं है, हमने उसको खुद इंटेंशनली तोड़ा है छोटे छोटे से पीसेस में। इसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर ज़ीरा काली मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च भी जा सकती है और बहुत सारे टमाटर, ये डाल के आपने इसको पकने के लिए रख देना है। और आपको पता है बोनलेस चिकन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, अगले आधे घंटे में ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा और ये भी तैयार है। इसका तवा चिकन हम दावत के टाइम पे बनाएंगे।
और मेरी वो सारी दोस्तें जो हर वक्त कहती हैं कि आप कुछ भी वेज नहीं बनाती दावत में, तो यकीन करें क्या करें, हमारे यहाँ कोई खाएगा नहीं, लेकिन सिर्फ आप लोगों की खातिर इस दावत में मैंने 3 वेज बनाई हैं ताकि आप लोग भी खुश हो जाएं। आलू को बॉईल कर लिया है। आलू के अंदर चाट मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा काला नमक, ये सब कुछ डाल के आलू को अच्छा सा जो है वो फ़ाइन सा बैटर बना लेंगे। ठीक है, आलू ठंडे होंगे उसके बाद मैश कीजिएगा। गरम गरम आलू मैश करो तो मुझे लगता है बहुत गूई हो जाते हैं। एक और मसला आप सबका सॉल्व होने वाला है कि कॉर्नर के स्लाइसेस का हम क्या करें। तो जी कॉर्नर के स्लाइसेस के आप बना लें ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे देखें कितने खूबसूरत ताज़े ब्रेड क्रम्ब बन गए हैं। इनको अगर आप थोड़ी देर माइक्रोवेव कर लें या अवन में रख दें तो आप इन्हें बहुत अच्छे से बहुत दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जनाबे वाला हमारे पास था थोड़ा सा चिकन जो कि नमक काली मिर्च के साथ मैंने बना के फ्रिज में रखा हुआ था, क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी सैंडविच खाते हैं। उसी चिकन के अंदर मैंने खूब सारा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली हैं, और जो आपने आलू बनाया था उसके बैटर को आप इस तरह से फ्लैट करें और उसके बीच में चिकन भर दें। अच्छा, आई एम सॉरी कि इसको 100% वेजिटेरियन में नहीं रख सकी, क्योंकि फिर कोई ना खाता। आप लोग इसके अंदर उबले हुए मटर डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग चिकन नहीं खाते तो दूसरे ऑप्शन भी हैं। तो इस तरह से आपने इसको बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है, तो मज़ेदार किस्म के कटलेट आपके तैयार हो जाएंगे। अच्छा, एक और मज़े की टिप, जो लोग कह रहे थे कि हमारी जेली बहुत वाटरी होती है, तो अगर उस पर लिखा है 400 ml पानी में जेली का साशे घोलना है, तो आप 200 ml पानी में घोलें। कभी भी आपकी जेली रनी और वाटरी नहीं होगी, प्रॉपर सॉलिड क्यूब्स में ही जमेगी और रूम टेम्परेचर पे ही जम जाएगी। देखें ज़रा। और जनाब ये वाली जो हमारी तरकीब है ना, ये बहुत ही डिफरेंट तरकीब है। मतलब मैंने कभी इससे पहले ट्राई नहीं की। दावतों में मैं नई चीज़ें ट्राई करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस दफ़ा कुछ ना कुछ किया जाए। ये है मटन। हमारे पास मटन में से ख़ास लैम वाली स्मेल आती है। पकाने में तो नहीं आती, लेकिन खाने में फ़ील होता है वो टेस्ट। तो यहाँ पे हमने तेल लिया है, उसमें मटन को अच्छी तरह से भूना, उसका कलर चेंज हो गया, उसमें 2 बड़ी इलायची और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। मैं इसको ज़्यादा नहीं भून रही, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया है और उसे पकने के लिए रख दिया है, वो उबल रहा है। यहाँ पे मैंने टमाटर का ऊपर से उतार दिया छिलका। थोड़े से हार्ड टमाटर लें, बहुत आराम से छिलका उतर जाता है। तो वो जो एक टेंशन होती है ना, टमाटर रखो कढ़ाई पे, फिर बाद में उसके छिलके उतारते फिरो, ढूंढते फिरो, या छिलकों को मैश करते रहो, ये वाली सारी तकलीफ़ दूर हो जाती है। तो टमाटर जो है वो देख लें, अच्छे खासे 6-7 टमाटर थे, उसके साथ 4-5 हरी मिर्चें। तो वो जो आपने गोश्त भूना है उसको मैं प्रेशर कुक कर रही हूँ ताकि वो गल जाए। आप चाहें तो देगची में ही पका सकते हैं। तो टमाटरों के साथ बहुत अच्छा गल जाएगा, गोश्त भी पानी रिलीज़ करेगा, टमाटर भी पानी रिलीज़ करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 2 या 3 टमाटर हार्डली साइड पे रखे थे, उसको मिला के अच्छे अच्छे मिक्स कर लेंगे। आपने नोट किया है मैंने इसमें क्या डाला है? 2 काली इलायची और 1 चम्मच नमक। दैट्स इट। तो नमक, हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ये पका है। अब जब हम इसे सर्व करेंगे उस टाइम पे हम इसके अंदर ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें। दैट्स इट। ज़बरदस्त शिनवारी कढ़ाई तैयार है। मैंने सोचा था कि गोभी से मैं कोई स्टार्टर बनाऊंगी, यानी कि इसको फ्राई करूंगी, तो मैंने इसके सिर्फ फ्लोरेट्स काटे हुए, यानी कि इसके जो है फूल अलग से निकाल के रखें। लेकिन फिर मेरा थोड़ा सा इरादा बदल गया, मैंने स्टार्टर्स में दूसरी चीज़ें ऐड कर ली। तो अब मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। सेम थोड़ा सा तेल लिया, उसमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा। इसका आपने बना लेना है मसाला। अच्छी तरह से आप देख लीजिए, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, इसमें गोभी डालेंगे, मैं इसको ढक के रख दूँगी। 15 मिनट बाद में आऊँगी, पानी छूटा हुआ होगा, गोभी बिल्कुल गल गई होगी। इतना सिंपल होता है वेजिटेबल बनाना, और इसके फूल जो हैं वो अपनी शेप को बरकरार रखेंगे। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर मटर डाल रही हूँ। ये मैंने थोड़ी देर माइक्रोवेव कर लिए हैं, ये फ्रोज़न मटर है। बस गोभी में आपने अदरक ज़रूर डालना है, और जब बहुत सारा अदरक काटें तो उसको पानी में भिगो के रखें, अदरवाइज़ उसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है। तो अब मैंने लंबे लंबे से अदरक के बहुत सारे पीसेस काट के रखे हुए। अब गोभी में पकते हुए भी डालूंगी, और दावत के टाइम पे जब हम सर्व करेंगे तब भी इसको ऊपर से इसी तरह से गार्निश करेंगे। इस स्टेज पे बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच ना मारें, आपकी गोभी और मटर तैयार है।
बड़ा ही कॉमन सा फिनोमेना है। अक्सर ख़वातीन कहती हैं हमें तो कोई कहता ही नहीं आराम करने को, सिर्फ हमारी अम्मी कहती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है दुबई में जब दावतें होती थी तो अम्मी सुबह फ़ोन करके कहती थी ओ भाई नाश्ता कर लो पहले, तुम बाद में काम करना। मगर मैं नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि मैं कामों में लगी होती थी। तो मुझे लगता है कि हमें नाश्ता करने से या अपना ख्याल रखने से कोई नहीं रोकता। ये एक मिसकंसेप्शन है। ये आपका घर है, आपकी दावत है, अपना ख्याल ज़रूर रखें। 8 बजे से मैं किचन में लगी हुई थी, 11 बज गए। मैंने सोचा कि अब तो नाश्ता करना चाहिए। अपने अंदर थोड़ी सी जान होगी तभी तो दावत में भी जान होगी, है ना? तो फिर आप सब लोगों ने इस बात को याद रखना है, अपनी हिफाजत खुद करनी है, अपना ख्याल खुद रखना है। और जी यहाँ पे हमने पकड़ा अपने साहबजादे को और उनको कहा कि फ़िश का बहुत आसान काम है, छोटे छोटे से पीसेस काट लो। कहने लगा छुरी से काटूंगा। मैंने कहा कैंची से तो मैं 1 मिनट में काट लेती हूँ। उफ़, उससे तो कैंची से भी ना काटे जाएं। पता नहीं हम ख़वातीन कैसे इतने मज़े मज़े के काम करती हैं जो लोगों को मुश्किल लगते हैं। यहाँ पे नमक, मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, धनिया, थोड़ा सा फूड कलर और चावल का आटा। ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये है चावल का आटा। ये आपकी फ़िश पकौड़े को कर देगा क्रिस्पी। पकौड़े के लिए हमने डाला है थोड़ा सा बेसन, बेसन के साथ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और कॉर्नफ्लावर के साथ ये सारे मसाले। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी जा सकता है, जिंजर गार्लिक पाउडर भी जा सकता है। इसको अपने हिसाब से जैसे भी क्रिस्पी पकौड़ों का बैटर बनाना पसंद करते हैं आप बना लीजिए। और फिर इसके अंदर अपनी फ़िश के जो क्यूब्स हैं उनको मैरिनेट होने दीजिए। 15 से 20 मिनट के लिए इनको मैरिनेट किया था मैंने, क्योंकि फ़िश को बहुत टाइम नहीं चाहिए होता। अच्छा, वापस चलते हैं उस क्वेश्चन पे जो था कि आपकी दावतों के दिनों में आप इतनी रिलैक्स कैसे होती हैं। पहली बात ये कि दावत हो रही है, कोई इम्तिहान तो हो नहीं रहा, कोई ज़बरदस्ती आपसे दावत करवा नहीं रहा। आपका घर है, आपने अपनी खुशी से किसी को इनवाइट किया है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मेन्यू ऐसा ही रखें जो आप मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल आपको स्ट्रेस भी होगा, आप थकेंगे भी, लेकिन पहले से ही कपड़े तैयार करके रखें। मैंने नोट किया है जो दावत वाले दिन होता है उसमें ख़ातून खाना का हुलिया सबसे ख़राब होता है, क्योंकि वो थकी हुई होती हैं। तो प्लीज़ अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए और अपने घर को भी। तो जो भी चीज़ें रीफ़िल करनी है, तैयार करनी है, उनको तैयार कर लें। मेरे पास भी अभी टाइम था तो मैंने सोचा कि अब हम अपना सेटअप करते हैं। टेबल पे मैंने बिछा दिया है टेबल कवर, ये खाड़ी से लिया था। अच्छा, मुझे टेबल कवर इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि इनके बाद आपको मज़ीद कोई डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इतनी फूल फुलवारी होती है, तो इतनी हरियाली में मज़ीद आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा ज़रूर इन्वेस्ट किया करें अच्छे रनर्स में, अच्छे प्लेस मैट्स में, अच्छे टेबल कवर में। और मैं आज से नहीं, पता नहीं 10-12 सालों से जो है वो खाड़ी से ही रनर्स लेती हूँ और वहीं से टेबल कवर भी लेती हूँ। एक दफ़ा का ख़र्चा होता है मगर सालों सुकून हो जाता है। ये दोनों सर्विंग डिशेस एक्चुअली मिट्टी के बोल हैं और इनको आप चूल्हे पे रख के भी पका सकते हैं। कितने मज़े की बात है। जो सिल्वर आपने सर्विंग डिशेस देखी वो हैबिट से आई हैं, मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजी थी। जज़ाकल्लाह खैर उन सब दोस्तों का जो ख्याल रखती हैं। तो यहाँ पे आपको समझ ही आ रहा है कि मैंने हर बर्तन का प्लेसिंग कर दिया, यानी कि आपको प्लेसमेंट पता हो कि कहाँ क्या रखना है। तो फिर एंड टाइम पे आप अपने बच्चों को डांटते नहीं रहते कि वो कहाँ चला गया है, वो क्या चला गया। सब कुछ अपनी जगह पे होता है। तो हमारा नया बोल भी आपने देख लिया जो कि पम्पकिन शेप है। और मैट्स ज़रूर रखा करें, उससे ये होता है कि आपका टेबल कवर जो है वो सेफ़ रहता है। किसी भी किस्म का सालन या कोई भी स्पेल जो है उससे कहीं ना कहीं महफूज हो जाता है। ये बड़ा सा जो आपको पीछे सर्विंग डिश नज़र आ रही है या सर्विंग प्लेटर, ये मैंने एक टर्किश शॉप से लिया था और ये मैंने कनाडा से ही लिया है, ये पाकिस्तान से नहीं आया हुआ। तो टेबल हमारी सेट हो गई। फिर हमने कॉर्नर बना लिया डिज़र्ट के लिए। आपको याद है ईद पे मैंने ये वाले डेज़र्ट कप रखे थे और इतने फैंसी लग रहे थे कि किसी ने इसमें डेज़र्ट लिया ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज तो ज़रा इनका इफ्तिताह किया ही जाए। पहली जो मेरी केक ट्रे थी ना वो यही थी जो आपको पीछे नज़र आ रही है, लेकिन अब इतनी वैरायटी ऑफ केक ट्रेज़ हो गई हैं कि बेचारी इस शीशे वाली को कोई पूछता ही नहीं। तो बहुत अरसे बाद मैंने सोचा कि इसकी भी बारी लगाई जाए और इसे भी इस्तेमाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा वनीला चॉकलेट केक का एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा रहा, मैं इतनी खुश हुई।
पहले मैंने सोचा कि चॉकलेट वाले के ऊपर वनीला लगाते हैं और वनीला वाले के ऊपर जो है चॉकलेट की क्रीम लगाते हैं, लेकिन फिर हमारे बच्चों ने कहा कि मामा अगर किसी को चॉकलेट ना पसंद हुई तो फिर वो क्या करेगा। फिर मैंने वनीला पे वनीला और चॉकलेट पे चॉकलेट। और आपको पता ही है कि डेकोरेशन और डिज़ाइनिंग और केक की अच्छी खूबसूरती में मेरे नंबर बहुत कम है, तो अपनी तरफ से मैंने स्विर्ल्स बनाने की कोशिश की कि दोनों पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से मर्ज हो जाएं, अच्छा सा एक इफ़ेक्ट आए, मगर आई डोंट नो क्या हो गया वहाँ पे। बहरहाल केक अच्छा ही लग रहा था तो हमने इसे फ्रिज में रख दिया। और ये पेपर नैपकिन या डॉयलीज जिन्हें कहते हैं, वो कितना अच्छा लुक देती हैं किसी भी डिज़र्ट को। और अगर आप नोटिस करें तो मेरे क्रोशिये जैसे वो जो नेट के मैट हैं वो मैंने रखे हुए हैं एक डब्बे के ऊपर, जिसे मैंने वाइट कलर के पेपर से कवर किया हुआ है। मतलब ये आपको तो इस वक्त नज़र आ रहा है, मगर उस वक्त किसी को नहीं नज़र आ रहा था कि हमने इसको हाइट आखिर दी कैसे। तो सस्ती चीज़ों से भी जो है ना वो बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, छोटी मोटी जुगाड़ें ज़रूर किया करें। अभी मेरे मेहमानों के आने में तकरीबन 1 घंटा है। नॉर्मली मैंने देखा है कि ख़वातीन बिल्कुल उस टाइम पे फ्राइंग स्टार्ट करती हैं कि जिस वक्त मेहमान आ जाएं। बहुत अच्छी बात है, खुले घर हैं और बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं तो ज़रूर करें इस तरह का काम। मगर हमारे घरों में एंड टाइम की फ्राइंग जो है ना वो बहुत ही अजीब हो जाती है। तो मैंने तो 1 घंटा पहले बिरयानी भी दम लगा दी और फ़िश पकौड़ा भी तैयार कर लिया। आपने देखा था ना लिस्ट में हमारे मियाँ साहब, ये पकाओ तो सफ़ेद चावल बनाओ, तो बघारे हुए चावल बनाओ, तो पुलाव बनाओ। एंड में मैंने कहा भाई सबकी फेवरेट बिरयानी बनाओ, हमारे अपने बच्चे इतने शौक़ से बीफ बिरयानी खाते हैं। ये वही ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने आपके साथ बनाए थे। इनको मैंने थोड़ी देर के लिए ओवन में बिल्कुल हल्की आंच पर रख दिया था, उससे ये क्रिस्पी हो गए हैं और इनकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ गई है। अंडे में जो है वो मैंने कटलेट को थोड़ा सा रोल किया, उसके बाद इसके अंदर कोट किया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कोट हो गए हैं। और इनको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इनको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो जनाब आपने देख लिया कि सुबह से लेके शाम तक मैंने कितने काम दावत वाले दिन किए। अब आ गई है शाम और इस टाइम पे जो एक दिन पहले हमने बनाया था उसको खूबसूरत और हसीन बनाने का टाइम आ गया है। कीमा मैंने निकाल के गरम कर लिया, उसके अंदर प्याज और टमाटर डाल के मिक्स कर दिए हैं और हल्की आंच पे अवन को चला के इसके अंदर फ़िश पकौड़े और सारी चीज़ें रख दी हैं। अब हमारे तवा चिकन की बारी है। इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, काली मिर्चें और थोड़ा सा लेमन जूस, ये सब कुछ डलेगा और इसको आपने अच्छी तरह से कटाकट कर लेना है। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गई कि मैं तैयार होकर आ गई थी। देखें जी, तैयार होना बहुत ज़रूरी है, वरना मेहमान आ जाते हैं और आप सर झाड़ मुंह पहाड़, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल जो आखिर के काम है ना उनसे पहले जाके कपड़े ज़रूर चेंज कर लें। टेबल का सेटअप आपने देख लिया है, सारे बर्तन निकाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने बनाए थे थोड़े से अनियन का सैलेड और बड़ा मज़ेदार किस्म का ये बनता है। इसके ऊपर आपने बिल्कुल सर्व करने से पहले से मत रखिएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा लेमन डलेगा, नमक, काली मिर्च और चाट मसाला डाल के आपने इसको मिक्स कर देना है और ये आपने बस दावत से थोड़ी देर पहले ही करना है। टेबल आपकी तैयार है माशाल्लाह, बस अब गेस्ट का इंतज़ार है। कैंडल सारी की सारी जला लें, जो भी खुशबू के मामलात करने हैं, जो भी कुछ करना है वो आपने इस टाइम पे कर लेना है। प्याज के ऊपर और रायते के ऊपर थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाल दिया, थोड़े प्रेजेंटेबल लगते हैं। और हमारे गेस्ट आ गए तो सारा खाना बिल्कुल तैयार था। कुछ चीज़ें जो है वो अवन में गर्म हो गई थी, कुछ चूल्हे पे गर्म हो गई थी। और दाल देखें कितनी अच्छी लग रही है, ये मैंने एक दिन पहले बनाई थी आपके साथ। और आप देख लें ये खड़ी खड़ी है मगर ये सख्त नहीं है, तो बहुत अच्छी दाल बनती है। इसके ऊपर आप असली घी रखें तो बहुत मज़ा आए, मगर मेरे पास घी ख़त्म था तो मैंने एक मक्खन का ट्रायंगल रखा है, हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़े से धनिया से इसको गार्निश कर दिया है। यहाँ पे प्लेटर में मैंने एक तो वो लगा दिए थे सारे के सारे कटलेट और उनका मैंने एक पहाड़ सा बना दिया था, ताकि आलू के कटलेट्स थोड़े से नाजुक होते हैं, निकालने में भी टूट जाते हैं, रखने में भी टूट जाते हैं, तो ज़रा एहतियात से आपने उनका एक पाइल बना लेना है। उसके बाद फ़िश पकौड़ा और फिर हमने इसके ऊपर डाल दिया है चिकन।
तो अब आप देख लें हमारा माशाल्लाह ह्यूज प्लेटर जो है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके ऊपर जितना भी सैलेड मैंने सोचा था प्लेट में रखूँगी वो मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया है। थोड़ा सा चाट मसाला फ़िश पकौड़े पे डालें और ज़बरदस्त। मुझे याद है एक व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले कुछ अरसे से मुझे गोभी और कीमा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। तो यहाँ मैंने कीमा और गोभी मिक्स तो नहीं किए, लेकिन मैंने सर्व साथ में किए और ये बड़ा ही मज़ेदार और अच्छा सा आइडिया रहा जो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया और मुझे भी। अब गोभी वाली साइड को आप अदरक, हरी मिर्चें, धनिया इन सब से गार्निश कर दें। इस पे कीमे पे भी डाल दीजिए चीज़ें, थोड़े से लेमन डाल दें। तो इतना प्यारा प्लेटर लग रहा था माशाल्लाह। और कहने को क्या है, गोभी। सो इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, है ना। मज़ेदार किस्म का रशियन सैलेड हमारी दोस्त ने हमारे लिए बनाया, जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहें हमेशा। यहाँ पे देख लीजिए शिनवारी कढ़ाई को कितनी गरम में करके लाई हूँ। उसी कढ़ाई में मैंने सर्व किया है जिसमें मैंने पकाया था। खूब सारा धनिया, हरी मिर्चें डालनी है और खूब सारी कुटी हुई फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। यकीन करें इतना मज़ा आया और मैं तो हैरान हुई कि मेरे ही बच्चों को बहुत पसंद आई। हालांकि मैं मटन नहीं खाती क्योंकि मुझे इसका वो स्पेसिफ़िक टेस्ट अच्छा नहीं लगता। बड़ा सा बटर का पीस रखें, आपकी कढ़ाई इतनी गर्म है कि ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। तवा चिकन मैंने अपनी केक ट्रे के ऊपर सर्व किया ताकि इसको हाइट मिले, और मैंने बीच में एक नैपकिन इसलिए रखा कि इसके गुस्से की गर्मी से जो है वो नाजुक सी ट्रे टूट ना जाए। तो इस तरह की एहतियातें ज़रूर करें। इसके ऊपर जो मैंने सॉस डाला है वो नैंडोस का मेयोनीज़ वाला सॉस है, यानी कि इसमें नैंडो सॉस और मेयोनीज़ मिक्स है। आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं, प्लेन मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं। और फिर उसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा बटर डाला। और ये अंडा है जिसको मैंने स्क्रैम्बल कर दिया था, थोड़े से अंडे से उसको गार्निश किया। 2-3 अंडे मैंने उबाल लिए थे। वो मैंने शायद इसलिए उबाले थे कि मेरे जहन में था मैंने चना मसाला बनाया। जब मैंने गरम किया तो मुझे याद आया, ओहो मैंने तो चने की दाल बनाई है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, गार्निश तो किसी भी चीज़ पे हो सकती है। हुसैन आया तो कहता मम्मा हर चीज़ के ऊपर अंडा क्यों नज़र आ रहा है। मैंने कहा बस बेटा, मामा ने गलती से अंडे उबाल लिए, अब खाओ। और माशाल्लाह वो खाए भी गए। आप लोगों ने नोट किया होगा कि हर दावत में मेरी बिरयानी के रंग और रूप में थोड़ा फ़र्क होता है। जब सही मिर्चें खाने वाले लोग होते हैं तो ये ज़्यादा संगीन होती है, रंगीन होती है। लेकिन अगर कोई सादा खाने वाले लोग हों तो उस वक्त मैं इस पे हाथ हल्का रखती हूँ। तो अपने मेहमानों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और जी यही मिट्टी का जो प्याला है इसके अंदर मैंने डाल दिया था कोरमा और इसी में गरम करके लाई हूँ। अगर आप देखें तो इसमें आपको बबल्स नज़र आएंगे क्योंकि हांडी बहुत गर्म है और माशाल्लाह खाना बहुत देर तक गर्म रहता है। तो जी ये था हमारी टेबल का फुल लुक और आई होप कि आपको हमारा मेन्यू, हमारी प्रेजेंटेशन और ये मज़े मज़े की रेसिपीज़ पसंद भी आई होंगी और आप अपने घर में भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। याद रखें कि खाना हम सब अपने अपने घरों में बनाते हैं। असल बात यह है कि वो किस नीयत से बनाया गया है, किस मोहब्बत और तरीके से बनाया गया है, ये बहुत मैटर करता है और ये नज़र भी आता है। कभी कभी हमारे यहाँ कहा जाता है ओहो खाना पकाओ मगरो लाओ। ये जो मगरो लाओ होता है ना, इसको कहते हैं जान छुड़ाना। मजाक की हद तक तो ये बात अच्छी है, लेकिन असल में खाना पकाना मगरो लाना नहीं हो सकता। जब तक आप सही और अच्छी नीयत से खाना नहीं पकाएंगे, आपके खाने में भी मज़ा नहीं होगा और आपको ख़ुद भी मज़ा नहीं आएगा। तो क्या कहा था मैंने, शाम को तूफ़ान आना था तो वो आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दावत रही और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात का आया कि मेरे बेटे साहब जो हैं वो अमूमन तारीफ़ नहीं करते, एक आध चीज़ की तारीफ़ करते हैं, मगर वो शिनवारी के इतने शौकीन हैं और उन्हें घर में बनी हुई शिनवारी इतनी पसंद आई कि उसने मुझे कहा मामा आज तो आपने अपने आप को ना वो आउटडन ही कर दिया, जैसा आप दावत करती हैं उससे ज़्यादा ही आज आपने अच्छा किया, आखिर क्या ख़ास बात है। मैं इतनी हैरान हुई क्योंकि बाज़ चीज़ें इतनी सिंपल होती हैं, नमक और काली मिर्च वाली कढ़ाई,
और कैसे बच्चों को पसंद आ गई, मुझे अभी भी हैरत है। मैंने ख़ुद खाई नहीं तो इसलिए मैं बता नहीं सकती वो कैसी है, लेकिन मेरी औलाद का, मेरे मियाँ का बहुत अच्छा फ़ीडबैक है। और आप लोगों ने देख ही लिया कि चाय मैंने पकने रख दी है, और यहाँ पे देख लीजिए भाई, मोमेंट ऑफ ट्रुथ। मैं अगर कह रही हूँ कि जेली अच्छी जमी है तो वो जमी है, बस आपने वही टिप फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताई। अच्छा, यहाँ पे मैंने आइसक्रीम निकाल दी सारे कप्स में, और सब ने कहा कि ओहो अभी तो मगरिब का टाइम है, तो फिर मैंने सारे कप उठा के वापस फ्रीज़र में रख दिए। उससे देखें आप कितने फ्रॉस्टेड से लग रहे हैं कप। और नमाज के बाद मैंने फिर इनको निकाला और इसके ऊपर फ़ालूदा सर्व किया, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के ऊपर पिस्ताशियो फ़ालूदा। मैं कहती हूँ लजीज़ा वालों को जो है ना, 100 सलाम। बहुत अच्छा फ़ालूदा था, और ज़ाहिर है कुछ कमाल मेरी प्रेजेंटेशन का भी था। भाई देना कुछ क्रेडिट मुझे। चलो, और जी हमारा वनीला चॉकलेट वाला जो फ्यूजन है वो बहुत अच्छा रहा, बच्चों को भी पसंद आया, बड़ों को भी पसंद आया, और मुझे ख़ुद भी बड़ा पसंद आया। चाय जो है वो मैं हमेशा सोचती हूँ कि बहुत हसीन तरीके से चैनक में डालूँ, आप लोग इम्प्रेस हो जाएं, पर ना, कभी ना डली। इस दफ़ा तो मैंने जग में भर ली चाय और उस वक्त डाली ताकि नीचे ना गिरे। चैनक में डालने की तो अच्छी वीडियो नहीं बनती, मगर चैनक से जब बाहर निकालती हूँ तब ज़रूर अच्छी बनती है। नीचे कोई नैपकिन ज़रूर रख लें ताकि आपके हाथ को गर्म केटल ना लगे, और दूसरा चाय भी स्पिल होके नीचे तक ना आए। बस अब तो आपको पता ही है, चाय सर्व हो जाती है, कुछ गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता है, और उसके बाद जो है वो रवानगी। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, हुसैन साहब भी बहुत खुश थे। ज़ाहिर है अब ऑलमोस्ट अपने ही एज ग्रुप के बच्चे देखना किसको बुरा लगता है, अच्छा ही लगता है, तो उनको भी बहुत बहुत मज़ा आया। वापस आके हमने सारी कैंडल्स बुझाई बत्तियां बुझाने का टाइम वैसे आया नहीं था, क्योंकि हम चीज़ें समेटने से पहले सोएंगे नहीं। बस सारे लैम्प्स और कैंडल्स ज़रूर बंद कर देंगे ताकि ये बैटरीज जो हैं वो नेक्स्ट दावत में भी काम आ सकें, तो बचत भी तो ज़रूरी है। इससे आगे का किस्सा आपको पता है, पूरा किचन साफ़ किए बगैर मैं सोती नहीं हूँ, और ये सब करते हुए 2:30 पौने 3 हो गए, और 4 बजे फ़जर थी, तो हम फ़जर पढ़ के ही सोए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी रात तो लग गई, मगर सुबह किचन बहुत साफ़ सुथरा था। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको हर नज़र बद से बचाए, हमारे घरों को रिज़्क़ की फरावानी अता फ़रमाए, और हमारी नीयतों को खालिस कर दे। नीयत साफ़ तो मंजिल आसान। आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको भी आसानी देंगे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।